आफ्टर इफेक्ट्स पे की फ्रेम और पेरेंट चाइल्ड का ही कॉम्बिनेशन देखेंगे कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं बेसिक एनिमेशंस में, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कंपोजिशन ले रहे हैं। तो कंपोजिशन लेने के लिए डायरेक्टली देखो हम यहाँ पे पैनल दे रखा है क्या, क्रिएट अ न्यू कॉम्प, क्लिक कर रहे हैं और 720 1280 का रेशियो दे रखा है। फिलहाल हम इसको 1280 और 720 के कॉम्बिनेशन में सेट कर। जो लेंथ है हमारी टाइमिंग की वो 20 सेकेंड्स है, तो हमने यहाँ पे इसको कितना कर दिया, 10 के अराउंड में पुट कर दिया। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है, 10 सेकेंड्स है। कुछ बाहर से हम लोग ग्राफिक्स ले रहे हैं जिनको हम लोग यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन के थ्रू क्या कराएंगे, एनिमेट। डबल क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। हमने बिल्डिंग की इमेज ले ली, कुछ क्लाउड्स है मेरे पास, हमने वो ले लिया और एक सिंपली क्या ले लिया हमने, प्लेन ले लिया, है ना। इसे ओपन कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। प्लेन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा प्लेन पोर्शन लिया, ड्रैग किया, तो हमारी PNG फाइल, आप इलस्ट्रेटर फाइल, फोटोशॉप फाइल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ठीक ठाक साइज़ का हमने यहाँ पे क्या पुट किया, प्लेन। एक पोजीशन डिफाइन कर लें कि हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और एनिमेट कराने के लिए हमने सिंपली इसकी क्या ऑन करी, पोजीशन। फर्स्ट फ्रेम पे की दे दिया, बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन हमारी कहाँ, यहाँ पे शो हो रही है। मान लेते हैं 1 सेकेंड की ड्यूरेशन पूरी ले लेते हैं। ओवरऑल पोजीशन हमने क्या की, नीचे शिफ्ट करी। फिर से 1 सेकेंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं, दे दी हमने, है ना। फिर से 1 सेकेंड की ड्यूरेशन, 1 सेकेंड की ड्यूरेशन लेते हुए चल रहे हैं और लगभग हर बार पोजीशंस में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फिलहाल अप एंड डाउन नॉर्मली अभी तक हमने चेंज किया हुआ है, एक जैसा बिल्कुल नहीं सेट कर रहे हैं। अप एंड डाउन्स में भी वैल्यूज़ में वेरिएशन हम दिखा रहे हैं, है ना। बहुत सिंपल लेवल पे यहाँ पे कीज पुट करते जा रहे हैं। मान लो इस बार हल्का सा हमने इसको जो है पैक भी कर दिया, है ना। और फिर से हाइट आगे कर दिया इस बार, है ना। और एग्जैक्टली फर्स्ट और लास्ट मैच हो तो Ctrl+C किया फर्स्ट की फ्रेम को, लास्ट पे आके Ctrl+V कर दिया ताकि वही सेम पोजीशन में वो क्या हो, कंसिडर हो। जितने भी की फ्रेम्स थे सबका सिलेक्शन लिया हमने, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, F9 इजी इज, है ना। राइट क्लिक करके या तो की फ्रेम असिस्टेंट में जाके हम क्या कर दें, इजी इज कर दें, है ना, बताया था, ठीक। या डायरेक्टली क्या पुट कर दें, F9, है ना। प्रीव्यू में आते हैं, प्ले करके देखते हैं। हम प्लेन को ऐसा फील कराया कि वो अपनी पोजीशन यानी एक ही पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, अपने मोशंस के बिहेवियर में चेंज कर रहा है। उसको एयर में हमें उड़ते हुए दिखाना है ना। राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आ रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, सॉलिड बिहेवियर लिया। सॉलिड में कलर हम स्काई का ही रख लेते हैं लगभग, ओके कर रहे हैं। और इससे हमने बैक साइड में इसके क्या किया, पुट किया, एंटर पुट करें, इसको नाम दे दिया हमने क्या, BG। तो एक ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे रेशियो में यहाँ पे एनिमेट होता हुआ दिख रहा है ना। क्लाउड्स काउंट हो तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे हमने एक क्लाउड की इमेज ले रखी है। अब क्लाउड में यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे क्लाउड हमने एक ही इमेज में क्या कर रखे हैं, यूज़ कर रखे हैं। सबके स्टाइल थोड़े थोड़े क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट, है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इन क्लाउड्स को अलग अलग लेयर पे क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। करने के लिए यहाँ पे क्लाउड के बिहेवियर में हम मान लो क्या यूज़ कर रहे हैं, रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। ध्यान रखना अगर हमने शेप सेलेक्ट कर रखा है यानी वो लेयर सेलेक्ट कर रखी है और एक वेक्टर शेप से अगर हमने उसके ऊपर ड्रैग किया तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिल रही है, मास्किंग, यानी डायरेक्टली उसने उस लेयर को हमारे क्या कर दिया, मास्क कर दिया, है ना। अब बाकी का वो पोर्शन नज़र नहीं आ रहा, केवल हमें यही क्लाउड क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने ये क्लाउड 1 Ctrl+D प्रेस कर रहे हैं, हमने सेम कॉपी इस क्लाउड की निकाल दी, फिर से इस लेयर की निकाल दी। सिलेक्शन टूल पे आ रहे हैं और डबल क्लिक करें, इससे क्या होगा, हम उस मास्क एरिया को क्या कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। और देखो मास्किंग एरिया को अब क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। दूसरा क्लाउड हमने यूज़ कर लिया, अभी पोजीशन चेंज कर लेंगे बाद में। Ctrl+D किया, थर्ड क्लाउड ले लिया हमने यहाँ पे और फिर से डबल क्लिक और इसकी पोजीशन चेंज करके डिफरेंट क्लाउड या डिफरेंट स्टाइल ले लेते हैं यहाँ से। तो अलग अलग पोजीशंस पे बस हमने क्या पुट किया, अपना क्लाउड। अब यहाँ पे इन क्लाउड्स की मल्टीपल हमारे क्या पास क्या आ गई हैं, लेयर्स। और इन सारे क्लाउड पे एक ही जैसा हम इमेज यूज़ यानी एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक। तो सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्री कॉम बना लेंगे जिसमें ये मल्टीपल लेयर्स एक प्री कॉम में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। तो करने के लिए बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ वहाँ तक सारे अपने यहाँ पे क्या ले लेना, हमें वो लेयर्स के सिलेक्शंस ले लेना है। प्री कॉम बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, प्री कंपोज। इसको हमने नाम दे दिया क्या, C1 के नाम से डिफाइन कर दिया। और जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं सब इसमें काउंट हो तो मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, ये वैल्यू हमेशा ऑन रखेंगे लगभग।
इसको ओके करेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ कि वो मल्टीपल क्लाउड्स हमें एक सिंगल कंपोजिशन में क्या हो रहा है, शो हो रहा है, आ रहा है। अगर हमें कभी भी इनकी पोजीशंस में चेंज करना होगा तो हम डबल क्लिक करेंगे, तो देखो हम C1 के अंदर आ गए और इनको हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, फिर से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सी सिचुएशंस में हम लोग इस टाइप के क्या बनाएंगे, प्री कंपोज बनाएंगे। फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं, यहीं पे हम अपने क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। हमने कहा कि एक साथ हम इन मल्टीपल आउटपुट्स को मैनेज कर पाएंगे, तो जहाँ पे भी जैसे हमें रखना है, देन यहाँ पे पुट किया, है ना। यहाँ पे इसकी सबसे पहले हम क्या ऑन कर रहे हैं, पोजीशन, ठीक। और पोजीशन में फ़िलहाल फर्स्ट फ्रेम में तो हम इसको भी बाहर निकाल दे रहे हैं, ये लो आ गया, ठीक। और यहाँ पे हमने पोजीशन को अपने क्या दिया हुआ, इसकी की दे दिया, है ना। और बिल्कुल लास्ट 10 सेकेंड्स की ड्यूरेशन ले रहे हैं, जो काफ़ी दूर कर दिया ताकि उतनी स्पीड में वो जाए वहाँ, ठीक है। ये स्पीड बेटर दिख रही है ना, प्लेन के मोशन के हिसाब से। प्रॉब्लम क्या हुआ कि बस वो एक ही बार निकल गया हमारा, है ना। क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी C1 की अब हमने क्या निकाल दी, कंट्रोल D करके कॉपी निकाल ली। बाय डिफ़ॉल्ट C1 अभी यहाँ पे क्या फ्रंट एरिया पे है, तो लगभग वो जब सेंटर पे आ गया, हमने क्या प्रेस किया, U प्रेस किया। और U प्रेस करने पे देखा कि इस पर बाय डिफ़ॉल्ट वही कीज़ लगे हुए जो नीचे वाली लेयर पे हमने यूज़ किए हैं, तो हमें क्या कर देना है, इसके कीज़ को सब रिमूव कर देना है। अब इस पर कोई कीज़ नहीं है ना। अब इस समय इसकी एक अच्छी पोजीशन क्या करानी है, मैच करानी है। अब देखो वो वहीं पे अपनी पोजीशन पे ही दिख रहे हैं क्लाउड्स हमारे, ठीक। जब ये क्लाउड हमारे यहाँ पे लगभग आ गए, तब हमने इसकी पोजीशन को क्या किया, इस पोजीशन से हमने डिफाइन किया, है ना। और इस टाइम देखो ये C1 को चाइल्ड बनाया किसका, हमने इस वाली क्लाउड। तो देखो होगा क्या कि वो अपने आप उसी जगह से देखो कंटिन्यू होगा, उसमें कोई अपना ऐसी एनिमेशन हमने नहीं दिया, बस उसको नीचे वाली लेयर के साथ हमने क्या कर दिया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से कनेक्ट कर दिया, है ना। क्लाउड में मोशन ये आया, लगभग ये इसी फॉर्म को मैं अब रिपीट करते हुए चलना। C1 की हमने फिर से यहाँ पे कंट्रोल D करके कॉपी निकाल दी, देखो, है ना। इसमें कोई मोशन नहीं है, पेरेंट चाइल्ड ऑलरेडी इसमें देखो बना हुआ है, बस इसकी पोजीशन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइम पे सेट कर रहे हैं। कंट्रोल D, है ना। कुछ टाइम के बाद इसकी उस कंट्रोल जो D किया है उसकी पोजीशन को हमने फिर से रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल D, जहाँ तक लेंथ है वहाँ तक इसे क्या करने वाले हैं, देखो यूज़ में लाने वाले हैं। कंट्रोल D, ठीक है। और इस लास्ट वाले को हमने यहाँ पे U प्रेस, सॉरी इसकी पोजीशन फिर से ऑन करी, है ना। और लगभग टाइमिंग चेक कर लेते हैं कहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने इसकी क्या ऑन करी, पोजीशन पे की दिया, और लास्ट टाइमिंग में हमने इसको मैनुअल बाहर कर दिया पूरा, ठीक है। तो रेंडमली क्लाउड्स वो वैसा फील हो रहे हैं कि उसी के बीच से होता हुआ प्लेन हमारा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अगर इस टाइप के बैकग्राउंड से एनिमेशन हमें देने हैं देन, है ना। सिंपल एक क्लाउड पे बस एनिमेशन दिया है, बस पेरेंट चाइल्ड बनाया है ना। उस पूरे एनिमेशन को हमने कंटिन्यू कर दिया कहीं ना कहीं। जब मोशन हो रहा है क्लाउड्स में तो स्पीड में हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इसमें क्या काउंट हो जाए, ब्लर काउंट हो जाए। तो ब्लर फील होने लगे तो उस सिचुएशन के लिए देखो इन्हीं टाइमलाइन मीन्स इसी लेयर पैनल पे हमें एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, क्या ये डबल देखो सर्कल्स देख रहे हैं, ऑप्शन लेकर आ रहा है इसमें क्या, मोशन ब्लर। बस कुछ नहीं करना है हमें, उन लेयर्स का मोशन ब्लर यहाँ से क्या कर देना है, सबका ऑन करते चले जा रहे हैं। प्लेन का भी नहीं ऑन कर रहे हैं, है ना, केवल हमने अपने क्लाउड्स के लेयर्स का क्या किया, मोशन ब्लर ऑन किया। लेकिन अभी प्ले करके देखेंगे तो वो मोशन ब्लर हमें नज़र नहीं आने वाला, अभी भी एज इट इज़ वही दिख रहा है ना। ध्यान देना कि ये हमने लेयर्स का मोशन ब्लर ऑन किया है। ग्लोबल मोशन ब्लर ऑन करने के लिए यहाँ पे भी अलग से पैनल दे रखा है। एनेबल करें पहले, मोशन ब्लर को हमने ऑन किया, जैसे ऑन किया तो हमारे क्लाउड्स में एक हल्का सा मोशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ब्लर काउंट होगा। ये सेम सिचुएशंस हम बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो एक हमने यहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग की क्या ले ली, इमेज, है ना। कंट्रोल D करें अगर, और ठीक है यहाँ पे रखते हैं इसको, है ना। ओवरऑल 2 हैं तो इसलिए हमने पहले इसका क्या बनाया, प्री कॉम बना लिया, आगे भी बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने प्री कॉम बना के रख लिया ताकि एक सिंगल आउटपुट हमें मिले, है ना। पोजीशन हमने इसकी भी ऑन करी, हमने यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे की दे दिया। टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं इसकी, देखते हैं कैसा पहले आ रहा है रिजल्ट। कंट्रोल D करके इसकी हमने क्या निकाल दी, कॉपी, U पुट किया, और तुरंत हमने इसके सारे कीज़ क्या किए, रिमूव, है ना। पेरेंट चाइल्ड, तुरंत हमने इसको अपने इस वाले का क्या बना दिया, चाइल्ड, है ना। पोजीशन देख लें कहाँ से चेंज हो रही है, लगभग यहाँ पे
अब ऊपर वाली इमेज को डायरेक्टली ड्रैग करके हमने फिर से यहाँ पे इसके इसी पॉइंट पे क्या किया, सेट कर दिया है ना। फिर से इस टाइम पे कंट्रोल डी प्रेस किया, टाइमिंग आगे बढ़ाते हैं। ये लो भाई, कंट्रोल डी प्रेस किया, ओवरलैप भी करते हैं, कोई इशू नहीं। कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, टाइमिंग आगे बढ़ाते हैं। इन सारी लेयर्स का भी हमने क्या ऑन कर दिया, मोशन ब्लर। बाय डिफ़ॉल्ट सबका मोशन ब्लर ऑलरेडी हमारा ऑन ही है। अलग अलग सिचुएशंस बन सकती थी यहाँ पे। फिलहाल इस टाइप का एक ट्राई करना है। यहाँ पे इसका रेंडर निकाल रहे हैं। रेंडर निकालने के लिए हमने बताया कहाँ पे जाना है, ऐड टू रेंडर क्वीन पे आना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या रखना है, आउटपुट मॉड्यूल क्या रख रहे हैं, यहाँ पे क्विक टाइम ले रहे हैं, ठीक है, इसे ओके कर रहे हैं। जहाँ पे सेव करना है उस आउटपुट पे आ जाओ और मान लो हमने यहाँ पे प्लेन के नाम से इसे क्या किया, सेव और रेंडर।